हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बच्चे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम पीएससी टीचर का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 70 क्वेश्चन है। ये कॉमन पेपर है, क्या आपका कॉमन पेपर है 6 to 8 के लिए। ठीक है दोस्तों, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। जिसमें क्या होगा, आपका 30 हम लैंग्वेज आप लोग साथ डिस्कस करेंगे और 40 आपका जीके रहेगा। बाकी आपका 80 क्वेश्चन जो रहेगा आपका सब्जेक्ट से रहेगा। ठीक है, मैथ साइंस होगा, ये आपका एसएसटी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट कहता है कि देखिए यहाँ पर आपका इडियम दे रखा है। ठीक है, बॉटम बॉटम लाइन का मतलब होता है अति महत्वपूर्ण तथ्य, जिसको बोलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यहाँ पर आपको बताना है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए मटेरियल जो सी दे रखा है ये गलत है। एम के बाद ए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ई दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट, आपका ये आपका वर्ड क्या गलत है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है द ओनली चाइल्ड ऑफ ग्रैंड फादर, क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यानी फादर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी प्रश्न है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका दे रखा है, सिनोनिम्स बताना है। ट्रायम्फ का बताना है, इसका मतलब होता है विजय या जीत बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विक्ट्री इसका राइट आंसर हो, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपको बताना है विच इज नॉट अ स्टेशनरी आइटम्स। तो यहाँ पर स्टेशनरी बुक स्टेशनरी आइटम है, नोट पैड स्टेशनरी आइटम है, लेकिन यहाँ पर बाइसाइकिल नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका, यानी एक शब्द का एक शब्द का क्वेश्चन दे रखा है। कहता है रिमार्क दैट एक्सप्रेसेस अप्रूवल और एडमायरेशन, इसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कम्प्लीमेंट। उसको क्या बोलते हैं? कम्प्लीमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ भी वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन दे रखा है। करता है वर्टेब्रेट एनिमल्स दैट क्राउल ऑन द ग्राउंड। ठीक है, क्राउल मतलब रहेंगे ना, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा रेप्टाइल्स, उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रेप्टाइल्स बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि हाउ मेनी डेज आर इन अ वीक। कितना इजी प्रश्न दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी यानी 7 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब देखिए यहाँ से आपका हिंदी का प्रश्न आ रहा। कहता है निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें ये विसर्ग संधि, निह जो गुण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अक्ल का दुश्मन होना इसका मुहावरा क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होता है? महामूर्ख उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? महामूर्ख बोलते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है पुत्री का पर्यायवाची बताना कि कौन सा होता है। यहाँ पर देखिए नंदिनी भी होता है और आत्मजा भी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है गिरिधर में कौन सा समास प्रयुक्त है? गिरिधर में कौन सा समास प्रयुक्त है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। याद रखिए बहुब्रीहि समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा उल्लेख अलंकार। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है काली घटा का घमंड घटा पंक्ति का अलंकार आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। पहले क्या कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। 70 में कितने स्कोर करते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है कि देवर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दीवर इसका राइट आंसर, यानी दीवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि आग पर पानी डालना। आग पर पानी डालने का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा झगड़ा मिटाना। झगड़ा मिटाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है स्वर्गरोहण का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा स्वर्ग जोर आरोहण। याद रखिएगा स्वर्ग जोर आरोहण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18
तरल शब्द का आपका विलोम यानी अपोजिट वर्ड बताने हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी ठोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है। अस्थाई भाव क्या होता है, तो बताइए 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्रोध इसके राइट आंसर, याद रखिए क्रोध जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 20 कहता है जिस पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी यानी श्रुतियानुप्रास अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर 21 कहता है मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए। इस वाक्य में कौन सा कारक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है आपको बताने हैं। तो बताइए 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी यानी संप्रदान कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है, कोई एरर है। तो बताइए यहाँ पर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जिंदगियों में कभी, ये अब इसमें क्या आपका त्रुटि है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए यानी 22 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहते जिसकी दो माताएं हो के लिए में से उपयुक्त शब्द क्या हो। जिसकी दो माताएं होते क्या उसको बोलते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा देव मातुर, इसको बोलते क्या बोलते, देव मातुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बताइए इनमें से चिरंतन का विलोम बताने, इनमें से चिरंतन का आपका विलोम बताना है कि इसका विलोम क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नस्वर इसका राइट आंसर हो, याद है नस्वर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो इस वाक्य के लिए सही शब्द आपको यानी अनेक शब्द का एक शब्द से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अजात शत्रु, उसको क्या बोलते हैं, अजात शत्रु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नलिखित मुहावरों का उचित विकल्प बताना। आंख से गिरना, आंख से गिरने का मुहावरा आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, याद रखिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आंख गिरने का मुहावरा का अर्थ होता है कोई महत्व न रहना। तो यहाँ पर कोई महत्व रहना ऐसा ऑप्शन कोई दे नहीं रखा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए आपका 27-28 ठीक है आपको पढ़ने हैं, पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको भरना है। कहता है निम्नलिखित गद्यांश को रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भरना और यहाँ पर भरना है। तो 27 और 29 ठीक है, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर भी दे रखा है। ठीक है, तो जब इसको आप पढ़िएगा तो यहाँ पर राइट आंसर आपका देखिए 27 में क्या दे रखा है, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 1 पे क्या होगा के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसको पढ़िए वस्तुतः क्या होगा। तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर संगीत होगा, क्या होगा संगीत, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 2 यहाँ पर टूट दे रखा है के लिए उपयुक्त शब्द बताने हैं। तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपको बताइए। तो यहाँ पर मनुष्य हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मनुष्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 चलिए आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है गद्यांश में सांकेतिक स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। 3 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा भावना, वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका भावनाओं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन किया जो थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो बताइए यहाँ पे 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 30 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सिद्धांत रहित व्यक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है नेवरा घाटी किस राज्य में स्थित है। ठीक है, नेवरा घाटी, तो अभी हमने जो 30 क्वेश्चन डिस्कस किया वो लैंग्वेज पेपर था। ठीक है, और यहाँ से आपका क्या कॉमन देखते जीएस तरह का रहेगा आपका, जिसमें हम 40 क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस होने जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि नेवरा घाटी किस राज्य में स्थित है।
बताइए न्योरा घाटी जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो। ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा ये कहाँ, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कोल्लेरू झील कहाँ है? कोल्लेरू झील जो है ये कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा कोल्लेरू झील कहाँ, ये आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, और कोल्लेरू झील के पूर्व तटीय मैदान में कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में भी, याद रखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है नोक रेक निम्न में से किस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मेघालय पठार इसका राइट आंसर, यानी मेघालय पठार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है रायलसीमा का पठार कहाँ? देखिए कितना इजी प्रश्न है, रायलसीमा का पठार कहाँ है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये आंध्र पठार में, यानी आंध्र प्रदेश के पठार में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है पश्चिम घाटी की पहाड़ियों में उत्तर से दक्षिण, देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम आपको बताने हैं। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या? उत्तर से दक्षिण की तरफ चलाने, ऊपर से नीचे की तरफ आना है। ठीक है, और उसका सही क्रम बताना है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर का पहले क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की बात किया जा रहा है ना। ठीक है, तो सही क्रम आपको बताना है। तो 35 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो बताइए इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, चेन्नई में, याद रखिए चेन्नई में क्या होता है, सबसे कम वर्षा होती है, किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? अकादमी जो है ये कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, ये देहरादून में। कहाँ है? देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देहरादून का तो उत्तराखंड में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के बीच का है? तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी इसका राइट आंसर हो जाए, यानी 38 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है सियाचिन ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस पर्वत भाग में है? आपको पता है किस पर्वत भाग में है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ट्रांस हिमालय, याद है ट्रांस हिमालय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 कहता है कि पुर्तगाली का यात्री वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया था? आपको पूछा रहा कितनी बार भारत आया था? तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 3 बार वो भारत आया था। याद रखिएगा 3 बार वो भारत आया था। पहला आया था 1498 में जो भारत की खोज किया था, उसके बाद दूसरी बार आया था कब? 1501 या कहेंगे 1502 लिखता है। ठीक है, और तीसरी बार आया तो वह 1524 में। याद रखिए 3 बार जो वास्को डी गामा जो भारत आया था। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है बंगाल में द्वैत शासन की अवधि क्या थी? बंगाल में द्वैत शासन की अवधि क्या थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1765 से 1772, याद 1765 से 1772। ठीक है, साथ साथ ये भी याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 ईस्वी में, या 1765 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 का कहता है निम्नलिखित में किस एक्ट से भारत सचिव पद शुरू किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, याद है उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाता। अब रहा सवाल कि भारत सचिव जो है पद की शुरुआत जो है भारत शासन अधिनियम 1858 से हुई थी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे पहले का है? तो यहाँ पर बताइए 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगस्त प्रस्ताव सबसे पहले का, याद रखिए अगस्त प्रस्ताव जो है
सबसे पहले का है, तो अगस्त प्रस्ताव जो है कब लाया गया था भी याद रखिएगा, तो 1940 में। कब लाया था? 1940 में। क्रिप्स मिशन की बात करते हैं तो आया था 1942 में। उसके बाद विनिल योजना की अगर हम बात करते तो ये 1945 में। तो आपसे पूछा गया सबसे पहले कौन सा था, यहाँ पर राइट आंसर आपका यानी अगस्त प्रस्ताव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 का था, वर्ष 1857 में भारत के किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाए, उपयुक्त में से एक से अधिक। याद, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो, यानी कलकत्ता भी हुआ था, बम्बई भी हुआ था और मद्रास। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए बी सी तीनों होगा, नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 कहता है, गदर पार्टी की संबंधित सही तथ्य का चयन करना। अब देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाल हरदयाल, ये भी सही है। इसके स्थापना वर्ष 1913 में भी सही है, और इसका स्थापना कहाँ हुआ था? यूएस में भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको तीनों का तीनों से, तो राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है कि भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बताइए किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिए, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। अब कब क्या थे भी याद रखिएगा, तो 1905 में। कब? तो 1905 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 47, कहता है शिक्षा क्षेत्र के लिए राधा कृष्णन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राधा कृष्णन आयोग का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 1948 में, यानी ऑप्शन ए आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल्य अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम से प्राप्त किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। याद है 86वां संविधान संशोधन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो भी याद रखिएगा 2002 में। याद रखिए 2002 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 कहता है भारतीय संविधान में निम्नांकित में से किस विषय से संबंधित अवधारणा ब्रिटिश संविधान से लिया गया? बताइए ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका 49 का डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। याद है उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकल नागरिकता, विधि का शासन, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा विधि के समक्ष समता। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी, यानी तीनों का तीनों, यानी ए बी सी तीनों होगा, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक दोस्त, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 50 कहता है स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था? किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 1938 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से आपको मैथ दे रखा है। ठीक है, तो मैथ खुद से कर लीजिएगा, हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। कह रहा है कि 4500 से कम कितनी संख्या हैं जिन्हें 56 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 39 बचता हो? तो बताइए यहाँ 51 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दे रखा आपका, एक निश्चित कोड में रस्ट को इस तरह से लिखा जाता है तो उसी कोड में रेन को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी UDLQ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 53 कहता है कि ये आपको मैथ दे रखा है, तो यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू बताना है कि एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए, यानी 16 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है एक स्कूल में 20 लड़कियाँ हैं, यदि उनमें से एक लड़की को जिसकी आयु जो 18 वर्ष है किसी अन्य लड़की द्वारा स्थानांतरित किया जाता है तो लड़कियों की औसत आयु में 2 माह कम हो जाता है, तो नई शामिल हुई लड़कियों की आयु ज्ञात करने। तो 54 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी, यानी 14 वर्ष 8 माह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 55। ठीक है, अभी आपका मैथ दे रखा, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ 55 का राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 221 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है कुछ संख्या को पहचान कर जो अन्य से भिन्न है। तो आपको बताना जो अन्य से क्या है, भिन्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 115। देखिए सब जो 25 से क्या डिविजिबल है कि 115 जो 25 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 कहता है 3 लड़के और 5 लड़के किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 लड़के और 7 लड़कियां उसी काम को 8 दिन में पूरा। इस तरह क्वेश्चन हम बहुत बार प्रैक्टिस करवा चुके हैं। तो 8 लड़के उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो बताइए। यहाँ पर 57 का राइट आंसर आपका, तो यहाँ पर ए हो जाएगी 33 डेज, यानी 33 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 देखिए। ठीक है, ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति 12 किलोमीटर और धारा की गति 8 किलोमीटर दे रखा है। तो नाव को एक निश्चित दूरी तय तथा धारा की दिशा में ले जाया जाता है और फिर धारा के शुरुआती बिंदु पर वापस लाया जाता है। तो पूरी यात्रा का नाव की औसत गति निकालना है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितना हो जाए, दोनों को जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। फिर धारा के अपोजिट डायरेक्शन में तो 20, 12 में से 8 गया यानी 4 हो जाएगा। तो बस इसी को अप्लाई। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, 2xy और नीचे हो जाएगा x प्लस वाई होता है। x का मतलब 20, y का मतलब ये सब का वैल्यू पुट कीजिए। तो पुट करने पे यहाँ पर राइट आंसर आपका b आएगा, नहीं 20/3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 59। क्वेश्चन 59 कहता है गमले में लगे हुए पौधे ज़्यादा पानी देने से मर क्यों जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि जड़ों सांस नहीं ले पाती, इसलिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया उल्टी की क्रिया का नियंत्रण करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61, निम्नलिखित में किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। परमाणु त्रिज्या जो है सबसे बड़ी है, तो 61 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आयोडीन इसका राइट आंसर, यानी आयोडीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 कहता है कि एक डैश दे रखा है का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट हो गया। उसके बाद डाईहाइड्रेट का मतलब यहाँ पर पॉइंट दीजिए। उसके बाद 2 डाईहाइड्रेट किसका होता है, तो जिप्सम का होता है। किसका होता है, जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट। और हेमीहाइड्रेट होता है, पॉइंट हाफ कर दीजिए, ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है अलैंगिक प्रजनन होता था। लैंगिक प्रजनन किस में होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कम विकसित जानवर या पौधों में होते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा, नियत रहेगा, शून्य होगा या घटेगा। तो बिल्कुल जी प्रश्न, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या सी हो जाएगा, घटेगा। लेकिन अगर त्वरण पॉजिटिव होता, धनात्मक होता, तो यहाँ पर पिंड का वेग क्या होता, बढ़ता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 का था वोल्टेज V वाला कोई स्रोत किसी परिपथ यानी सर्किट से I धारा I को बनाए रखता है। समय t में स्रोत द्वारा परिपथ में भेजी गई आपका ऊर्जा कितनी होगी। ये आपका पूछा रहा है कि ऊर्जा कितनी होगी, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। VIT होता है, क्या होता है, VIT होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर में आप 66 कहता है रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरना है। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे समूह से संबंधित, आपको बताना किस समूह से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, थैलोफाइटा। याद रखिएगा, थैलोफाइटा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 की मेजबानी किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाए झारखंड, इसका राइट आंसर हो। याद रखिएगा, झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर 68 कहता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान आपसे पूछा है कि भारत का स्थान कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 68 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 126वां स्थान। याद रखिएगा, 126वां स्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा कि इसमें शीर्ष देश कौन सा है, तो फिनलैंड। याद रखिएगा, फिनलैंड इस देश पर इसमें शीर्ष पे है। ठीक है, यानी पहला स्थान है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69। क्वेश्चन में यहाँ पे 69 का था कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे, देखिए अभिनेता पूछा जा रहा है, अवार्ड किसे जीता है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा।
तो 69 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा ब्रेडन फ्रेजर। याद है ब्रेडन फ्रेजर जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 कहता है भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा। देखिए 42वां पूछा जा रहा है, यूनेस्को विश्व धरोहर कौन सा है। तो यहाँ पर 70 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा होयसल मंदिर, जो कहाँ है, ये कर्नाटक में। याद है होयसल मंदिर जो है कहाँ है, कर्नाटक में है। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 70 MCQ डिस्कस किया हूँ, जो बीपीएससी जो है क्लास 6 to 8 के लिए क्या है, ये कॉमन पेपर है। क्या है, कॉमन पेपर। इसमें हमने आप लोगों के साथ 70 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए।